सभी सुधी श्रोताओं को सादर नमन। मैंने सन 1959 और 1960 में स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए 5वीं और 6ठी कक्षाएं पास की। इन दोनों कक्षाओं में हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में हमें मुहावरे या कहावतें पढ़ाए जाते थे और परीक्षा में यह सवाल पूछा जाता था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 कहावतों या मुहावरों का अर्थ बताते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए या वाक्य बनाइए। वे मुहावरे और वे कहावतें हमारी बोलचाल की भाषा को संपन्न करते आए हैं, साहित्य को भी संपन्न करते आए हैं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से वे मुहावरे और वे कहावतें हमारी भाषा से, हमारी बोलचाल की भाषा से और हमारे साहित्य से विलुप्त हो रहे हैं। उनमें से एक मुहावरा था, 2 नावों पर पैर रखकर सफर करना, 2 नावों पर पैर रखकर यात्रा करना। यह उस आदमी की हास्यास्पद स्थिति बताने के लिए प्रयुक्त होता था हमारी भाषा में, जो ऐसे 2 काम एक साथ करता हो जो एक दूसरे के उल्टे हों। दूसरी कहावत भी कही जाती थी, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उसी से मिलता जुलता यह मुहावरा था। पर 2 नावों पर सफर करने की स्थिति हास्यास्पद और अनिष्टकर तब होगी जब कोई आदमी एक नाव एक पांव पर, दूसरा नाव दूसरी पांव पर रख करके सफर करने की मूर्खतापूर्ण कोशिश तब करे जबकि दोनों नावें उल्टी दिशा में जा रही हों, एक दूसरे से उलट दिशा में जा रही हों। ऐसे में उसका सर्वनाश हो सकता है। यदि दोनों नावें एक ही दिशा में एक साथ जा रही हों तो बारी बारी से एक नाव पर दोनों पैर रखकर फिर दूसरी नाव पर दोनों पैर रखकर सफर किया जा सकता है। या कोई और भी करामात करना चाहे तो एक साथ एक नाव पर एक पैर, दूसरी नाव पर दूसरा पैर जमा कर भी सफर कर सकता है, बशर्ते कि समानांतर बहुत पास पास दोनों नावें एक साथ चल रही हों। ऐसे सफर करने वाले के लिए आज की भाषा में कहा जा सकता है कि वो कुछ स्टंट कर रहा है या हैट्रिक कर रहा है। यह आज की भाषा का मुहावरा है। मैं अपनी भाषा में इस मुहावरे को नहीं खपा पा रहा हूँ। पुराने मुहावरे, पुरानी कहावतें लुप्त हो रहे हैं मेरी भाषा से। नए मुहावरे आसानी से नहीं खप पा रहे हैं। 2 नावों पर सवार होना, यह मुहावरा हिंदी के सैकड़ों मुहावरों की तरह हमारी भाषा से जैसे बुहार कर कूड़े में फेंक दिया गया है। कुछ मुहावरे, कुछ कहावतें पतनशील सामंती समाज की सोच से जन्मे थे। कुछ क्रिया चरित्र के बारे में कहावतें, मुहावरे, कुछ और भी इस तरह की कहावतें। अच्छा हुआ कि वे खत्म हो गए। कुछ मुहावरे हमारे जीवन के मूल मंत्र बने रह सकते थे। उनके लोप से हमारी भाषा विपन्न हुई। बहुत सारे मुहावरे और कहावतें अभी भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को परिभाषित करने के लिए कारगर हैं। मुझे तो अपने लिए लगता रहा है कि मैं 2 नावों पर सवार हूँ। एक नाव कृतज्ञता की है, दूसरी नाव कृतघ्नता की है। यह कहा जा सकता है कि मैं उल्टी दिशा में जा रही 2 नावों पर पांव रखकर सफर करने वाले व्यक्ति की तरह नामाकूल हरकत कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे लिए कृतज्ञता और कृतघ्नता की नावें एक साथ चलती हैं। मेरे लिए कृतज्ञ होने और कृतघ्न होने के जो अर्थ हैं उनका विचार करके मुझे अपने लिए एक साथ कृतज्ञ और कृतघ्न होना संभव ही नहीं, लाजमी भी लगता है। कृत का अर्थ है किया हुआ। कृत में जानने के अर्थ वाली ज्ञा धातु लगाकर कृतज्ञ शब्द बना है। जो किए हुए को जानता है वह कृतज्ञ है। कृतज्ञ होने का भाव कृतज्ञता है। किसी दूसरे के किए हुए को अथवा अपने किए हुए को जानना, दूसरे के प्रति या अपने लिए कृतज्ञ होना है। कृतघ्न शब्द कृत में हत्या का अर्थ देने वाली हन धातु से बना है। जो किए हुए की हत्या करता है वह कृतज्ञ है।
जो किए हुए की हत्या करता है वह कृतघ्न है। किए हुए को मिटाने या उसकी हत्या करने का भाव कृतघ्नता है। हत्या और हनन शब्द इसी धातु से बने हैं। कृतज्ञता और कृतज्ञता अमूमन दो विपरीत दिशाओं में बहने वाली नावें प्रतीत होती हैं, जिन पर एक साथ सवारी नहीं की जा सकती, पर संभव है कि हम एक साथ कृतज्ञ और कृतज्ञ हो। मैं तो बहुत होता रहा हूं। मेरी रचना यात्रा पहले के लिखे हुए को समझने और उसे मिटाने से चलती रही। पहले के महान रचनाकारों से मैं प्रभावित और अभिभूत भी होता रहा हूं। उनके लिखे हुए को समझने की कोशिश करता रहा हूं और उनकी कृपा वृष्टि का संज्ञान लेते हुए उससे अपनी रचनाओं को सजाने लगता हूं। यह मेरा उन महान साहित्यकारों के प्रति कृतज्ञ होना है। फिर उन्हीं साहित्यकारों को नकार कर कुछ और लिखने की कोशिश भी करता रहा हूं। इस कोशिश में उन महान रचनाकारों के महान साहित्य के आभा मंडल का उच्छेद हो जाता है। पूरी तरह कृतज्ञ होने के बाद ही हम सचमुच में कृतघ्न भी हो सकते हैं। कृतज्ञता के बिना कृतज्ञता थोथी हो सकती है। जो पूरी तरह कृतज्ञ नहीं हुआ वह कृतघ्न भी कैसे हो सकता है। किए हुए को बिना पूरा जाने उसे मिटाया कैसे जा सकता है और कैसे उसे विस्थापित करके नया रचा जा सकता है। मेरा जीवन एक अर्थ में कृतज्ञता और कृतज्ञता की दो नावों पर पैर रखकर सवारी करने की दुखद सुखद यात्रा रहा है। मैं बार बार विदेश गया। मैंने अपने आप को अपनी जड़ों से बहुत काटा। बरगद की जड़ों की तरह बाहर निकलकर वे जड़ें मेरा पीछा करती रहीं। अपनी ओर वे मुझे खींचती रहीं। मैंने अपने गुरुजनों से बहुत सीखा, उनको समझा, जाना। यह मेरी उनके लिए कृतज्ञता है। कई बार मैंने उनका कहा हुआ स्वीकार नहीं किया, उसका खंडन भी किया। मैं उनके कहे हुए को अन्यथा कर देता रहा और मिटा भी देता हूँ। मैं अपने लिखे पर आत्ममुग्ध हुआ, गदगद हुआ, परितृप्त और परितुष्ट हुआ। मैंने खुद ही खुद की पीठ ठोकी। यह मेरी अपने लिए कृतज्ञता है। अपने आप पर धन्य हो उठने का भाव, अपनी अजेयता और अपने भीतर के अमृत तत्व का अनुभव है। दूसरी तरफ मैंने अपने लिखे हुए को बार बार मिटाया, नष्ट किया, फेंका और जलाया। मैं अपने आप पर चिढ़ा और झल्लाया। यह मेरी स्वयं के लिए कृतज्ञता है। एक दूसरे से सटी सटी एक ही दिशा में जा रही दो नावों पर पैर रखकर सफर किया जा सकता है। ऐसा सफर आनंददायक भी हो सकता है। आप एक नाव में बैठे बैठे उब जाएं, उस नाव के सहयात्री उबाऊ लगने लगें तो समानांतर पास में चलती दूसरी नाव पर एक छलांग में जा सकते हैं और कुछ देर वहां टिक सकते हैं। हालांकि तकनीकी दृष्टि से सवाल उठ सकता है कि फिर दो नावें कहाँ रहीं। वे तो दोनों मिलकर एक नाव हो गई, पर परमार्थ में ये दोनों नावें एक मानी जा सकती हैं। व्यवहार में वे अलग रहती हैं। मैं 12-13 साल की उम्र से हिंदी और संस्कृत दो भाषाओं में बराबर कुछ न कुछ लिखता रहा हूँ। बीए में आते आते अंग्रेजी में भी लेख लिखने लगा, पर अंग्रेजी में रचनात्मक साहित्य लिखने की कोशिश मैंने नहीं की, कभी नहीं की। इस तरह साहित्य के संसार में हिंदी और संस्कृत की दो नावों में मैं सफर करता रहा हूँ। कविता और छंदों की दुनिया में रमने के लिए संस्कृत ने मुझे वर लिया। गद्य में कुछ कहने के लिए मैं हिंदी के पास पहुंचा। मैं अपने आप को इन दो नावों के बीच रखा एक पटिया बना लेता हूँ, जिस पर पांव रखकर मेरा लेखक एक से दूसरी में आवाजाही कर सका है। मैं दावा नहीं करता कि मैं दोनों नावें एक साथ खे रहा हूँ। मैं दो नावें एक साथ खे रहा हूँ या उनकी पतवार संभाले हुए हूँ, ऐसा दावा मैं नहीं करता। उनके खेने वाले और पतवार संभालने वाले कोई दूसरे होंगे। संस्कृत में लिखते लिखते मुझे हिंदी का टेका मिल जाता है। हिंदी में लिखते लिखते संस्कृत का आधार मुझे मिलता रहता है। मैं दो नावों पर एक साथ सफर में एक अलग तरह की जुगलबंदी के दुर्लभ अनोखे संगीत को पैदा करने का असंभाव्य सा स्वप्न देखता हूँ। दो नावों पर एक साथ सफर में मेरे साथ वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास आदि भी रहते हैं और अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाओं के
कई मेरे पसंदीदा कवि या कथाकार भी रहते हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। सागर में मुक्तिबोध पीठ पर हरिशंकर परसाई रहे। उनसे मिलना जुलना खूब होता था, बातचीत भी होती थी, पर मैं उनसे कुछ सीख नहीं पाया। इसके बाद त्रिलोचन जी का कई वर्षों तक सानिध्य मुझे मिला। मैंने उनसे बहुत कुछ जाना समझा। उनके जैसा लिखने और उनके असर को हटाने और मिटाने की भी कोशिश मैंने की। काव्यशास्त्र में आनंदवर्धन से लगाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र जैसे आचार्यों से, चिंतकों से मैंने बहुत कुछ जाना समझा सीखा। अपने समकालीनों में विजय बहादुर सिंह के साथ होने वाली चर्चाओं से मैं समृद्ध होता रहा। मैं इन सब का कृतज्ञ भी होता हूँ। मैं इनसे अलग होकर कुछ और भी करने का जतन करता हूँ। मैं इनका कृतज्ञ भी हूँ। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि प्राणवान और जानदार लेखन केवल बोलचाल की भाषा में ही हो सकता है। तुलसीदास के साहित्य का करीब 80% हिस्सा ऐसा है जो रोजमर्रा बोली जाने वाली भाषा से एकदम विशिष्ट किस्म की भाषा में है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि बोलचाल की भाषा में लिखी चीजें इसलिए घटिया हो जाएंगी कि वे बोलचाल की भाषा में लिखी गई हैं, और विशिष्ट या शिष्ट जनोचित भाषा में लिखी चीजें इसलिए उत्तम हो जाएंगी कि वे विशिष्ट या शिष्ट जनोचित भाषा में लिखी गई हैं। साहित्य का काम भाषा की सरहदें तोड़ना है, बांधना नहीं। साहित्य मनुष्य के होने की एक महती संभावना है। संभावना में बंधे बंधाए मानक लागू नहीं होते। सर्जना के लिए होने वाले स्पंद या उच्छलन प्राक कलनों से परे चले जाते हैं। हर साहित्यकार को अपने लिए एक भाषा तलाशनी पड़ती है, पर हर साहित्यकार लोक से और लोकमानस से गहरे जुड़ाव के साथ कृतज्ञता और कृतज्ञता की नावों में यात्रा करता हुआ ऐसा कर सकता है। कृतज्ञता और कृतज्ञता के भाव किसी दूसरे के लिए ही होते हों ऐसा आवश्यक नहीं, ये अपने आप के लिए भी हो सकते हैं। मेरे लिए इन दोनों शब्दों के सही मायने अपने आप के लिए कृतज्ञ और कृतज्ञ होने में ही है। मैं अपने आप के लिए भी कृतज्ञ होता हूँ, अपने आप के लिए भी मैं कृतज्ञ होता हूँ। एक अर्थ में हमारी सारी परंपराएं स्वयं के लिए कृतज्ञ और कृतज्ञ होते जाने से रची गई हैं। हम हजारों वर्षों से अपने आप के लिए कृतकृत्य होते आए। हम हजारों वर्षों से अपने आप के लिए कृतज्ञ भी होते आए। अपने आप के लिए पूरी तरह कृतज्ञ हो सकना और अपने आप के लिए पूरी तरह कृतज्ञ हो सकना आसान नहीं है। इसे कृच्छ्र साधना कह सकते हैं। मेरी समझ से हमारे समय में खुद के लिए पूरी तरह कृतज्ञ और पूरी तरह कृतज्ञ हो सकने की ताब रखने वाला एक ही आदमी हुआ, गांधी। मैं गांधी की किताब सत्य के प्रयोग को आत्मकथा विधा का एक बड़ा मानक भी इसीलिए मानता हूं। भारत अनादिकाल से भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं, धर्मों, विचारधाराओं की विविधता का देश रहा है। आज इकहरी दृष्टि और कट्टरपंथी सोच इन विविधताओं को अनदेखा करने, दबाए रखने और कुचल देने पर आमादा है। इस समय साहित्य, देश, कला, संस्कृति, समाज तथा विश्व को हर तरह के कट्टरपंथ से खतरा है। यह कट्टरपंथ हिंदूवाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, ईसाइयत के नाम पर हो सकता है, भाषा के नाम पर हो सकता है, केवल अपने मत, अपनी विचारधारा और अपने मार्ग को अंतिम सत्य मानने के कारण हो सकता है। इस एकांगी सोच के तहत भारत की उज्जवल परंपराओं को विकृत मानसिकता के कारण दुर्व्याख्या करके प्रस्तुत किया जाता है। आज भारत के हिंदू समाज के सामूहिक मानस में बहुत व्यापक रूप से यह धारणा बिठा दी गई है कि ब्रिटिश राज के 200 सालों में उसके पहले के 800 साल और जोड़कर कुल मिलाकर हम 1000 सालों से गुलाम रहे हैं। अंग्रेजों ने यहाँ औपनिवेशिक राज कायम किया। वे लुटेरे और व्यापारी थे, उन्होंने हमें गुलाम बनाया। पर उसके पहले के वे 800 साल 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का समय है, उसे किस परिभाषा से हमारी गुलामी का समय कहा जा रहा है? हुमायूं के वंशजों ने यहाँ राज किया।
उन्होंने अंग्रेजों की तरह इस देश को अपना उपनिवेश तो नहीं माना, न अंग्रेजों की तरह यहाँ की अपार धन दौलत लूट कर अपने देश पहुंचाई, न किसी खलीफा के प्रतिनिधि बनकर यहाँ राज उन्होंने किया। उन्होंने तो इस देश और यहाँ की धरती को अपनी मातृभूमि मानकर अपनी नियति इस देश से जोड़ ली। जिस काल में दारा शुको जैसे स्वप्नदर्शी सूफी विचारक, रहीम जैसे बहुभाषाविद कवि और पंडित हैं, पंडित राज जगन्नाथ जैसे मनस्वी, उद्भट आचार्य शाहजहां के द्वारा सम्मानित होकर रस गंगाधर और भामिनी विलास जैसे कालजयी शास्त्र ग्रंथ और काव्य रच रहे हैं, जिसमें साहित्य कला और संस्कृति का और भारत की सृजनात्मक मनीषा का नवोन्मेष हो रहा है। उस काल की सारी महती उपलब्धियों को गुलामी का काल बताकर नकार देने के प्रयास एक घृणित संकीर्ण हिंदूवादी सोच से उपजे हैं, जो विषाक्त वल्लरी की तरह फैल रहे हैं। हमारे समय में ऐसी अनेक सप्राण परंपराओं को कट्टरपंथी और इकहरी सोच सर्वग्रासी बनकर निगल रही है। हमारी परंपराओं की समृद्धि और विविधता को इकहरी सोच के द्वारा एक तंत्रात्मकता में सिकोड़ा जा रहा है। इस चुनौती का वर्ण करते हुए पुरानी शब्दावली में जो लोग सरस्वती की उपासना कर रहे हैं और नई शब्दावली में वे ही लोग कलम को हथियार बनाकर समय की विकटता से जूझ रहे हैं, मैं उनकी बिरादरी का एक अदना सा सदस्य हूँ। कट्टरपंथी और इकहरी सोच हमारी भाषाओं का वैभव समाप्त करती जा रही है। इस भाषा के अधपतन के दुरंत समय में रहने के लिए हम अभिशप्त हैं। शब्दों के अर्थ तेजी से बदलते जा रहे हैं। शब्दों का अर्थ जब, इस शीर्षक से मुक्तिबोध की 10-11 पृष्ठों की लंबी कविता एक है, जिसमें वे शब्दों के तेजी से बदलते जा रहे अर्थों के लिए बीभत्स और अशुचि उपमानों का अंबार खड़ा करते हैं। मालोपमा की पूरी कविता, लंबी कविता मुक्तिबोध लिखते हैं। वेश्या के देह से तैरते तरते व चढ़ते हुए कंप भरे भड़कीले वस्त्रों सा सकुचाता सिहर जाए। शब्दों का अर्थ जब, किराए के श्रृंगार दागों सा उभर आए आदतन, शैया की चमकीली चादर सा फुसकाता हंस जाए, बिके हुए कमनीय कपोलों पर पापों के फूलों सा मुस्काए। शब्दों का अर्थ जब इत्यादि। वही मुक्तिबोध शब्दों के जिन अर्थों को आज की सभ्यता ने गटर में पहुंचा दिया है, वहां से उन्हें उबार कर उनकी शुचिता लौटाने के लिए भी आकुल लगते हैं जब वे कहते हैं, मैं जिस दुनिया में आज बसा, जन संघर्षों की राहों पर ज्वालाओं से माओं का बहनों का सुहाग सिंदूर हंसा बरसा बरसा, इन भारतीय गृहिणी निर्झरणी नदियों के घर घर में भूखे प्राण हंसे, दिल में आंसू के फव्वारे लेकर मेरे ये छंद बावरे बुरी तरह यूं अकुलाकर, बूढ़े पितृषि के चरणों में लोट पोट कर, पहना के ही की तुलसी पर घन छाया कर, मंजरी हुए भाई के दिल में फूल हुए। मुक्तिबोध ने यहाँ परिणाम अलंकार का प्रयोग किया है। परिणाम बदलाव को बताने वाला अलंकार है। इसके पीछे हमारे पुरखों की यह सोच है कि भाषा से दुनिया को बदला जा सकता है और नई दुनिया को भी सिरजा जा सकता है। लिखने के लिए मेरी जद्दोजहद भी इस बदलाव और नई दुनिया बनाने के लिए और शब्दों की खोई हुई गरिमा उनको फिर से लौटाने के लिए है। धन्यवाद, नमस्कार।